Morning everybody. Today topic is beta oxidation of fatty acid. What is beta oxidation of fatty acid? Beta oxidation may be defined as the oxidation or breakdown of fatty acid at the beta carbon atom with the sequential removal of a 2 carbon fragment acyl CoA at the time from the carboxyl end of the molecule in the mitochondria in eukaryotic. Beta oxidation of fatty acid is the process by which fatty acids are broken down to produce energy. The fatty acid in the body are mostly oxidized by beta oxidation. अब what is fat? फैट कहाँ से आती है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए? या तो हम डाइट से लेते हैं फैट, या फिर हमारे एडिपोज टिश्यू से आती है, या हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती है. व्हाट इज फैट? फैट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज 1 ग्राम ऑफ फैट गिवन 9 किलो कैलोरी एनर्जी mainly as triglyceride in adipose cells constitute 84% of the stored energy, protein 15 and carbohydrate less than 1%. Beta oxidation of fatty acid. Beta oxidation of fatty acid is the breakdown of the fatty acid to acyl coenzyme में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एरोबिक प्रोसेस है. एसिटाइल कोएंजाइम इज फेड डायरेक्टली इनटू द क्रेब्स साइकिल. इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद डायरेक्टली एसाइल को ए जो है हमारा क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है. वहाँ पे फर्दर इसका ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है. इट अकर इन मेनली लिवर, किडनी एंड हार्ट. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डजेंट अकर इन द ब्रेन. ब्रेन में ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि इसके एंजाइम वहाँ पे नहीं होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन. द बीटा ऑक्सीडेशन स्टेजेस ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन. द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन्वॉल्व 3 stages. Activation of fatty acid in the cytosol, transport of the 3 स्टेज हैं इसकी. पहली स्टेज है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन साइटोसॉल. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया बाय द कार्निटिन शटल. बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ प्रॉपर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड सबसे पहले एक्टिवेट होता है. किसकी प्रेजेंस? फैटी एसिड एक्टिवेट होता है उसके ब्रेकडाउन होने से पहले. और किसकी प्रेजेंस में? फैटी एसिड थायोकाइनेज एसाइल को ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में प्रेजेंट इन साइटोसॉल. जो कि फैटी एसिड थायोकाइनेज प्रेजेंट होता है साइटोसॉल में. यहीं पे इसकी हेल्प से हमारा फैटी एसिड एक्टिवेट होता है. और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एटीपी, कोए और ये एसएच और मैग्नीशियम आयंस इन्वॉल्व होते हैं. और फैटी एसिड को ए और एटीपी के साथ मिलके एक्टिवेटेड फैटी एसिड को ए बनाता है और एएमपी यहाँ पे रिलीज होता है क्योंकि 2 इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप निकलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एसाइल को ए फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. लॉन्ग चेन ऑफ एसाइल को ए ट्रांसवर्स द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन विद द स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कॉल्ड कार्निटिन शटल. चूंकि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, 12 से ज़्यादा है अगर स्ट्रक्चर है फैटी एसिड में, तो फिर क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को जो है क्रॉस नहीं कर पाता है. इसीलिए इसको एक शटल की ज़रूरत होती है जिसको हम कार्निटिन शटल कहते हैं. और कार्निटिन शटल जो है फैटी एसिड कार्निटिन के साथ मिलके फिर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है. यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है ट्रांसलोकेज. और यहाँ पे कोई एंजाइम ए रिमूव हो जाता है और एंजाइम यहाँ पे काम आता है एसाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट एंड ट्रांसलोकेज काम आता है. और उसके बाद जो फैटी एसिड कार्निटीन है वो फिर से कार्निटीन रिमूव कर देता है. फैटी एसिड को एंजाइम के कोए के साथ मिलके फैटी एसिड को ए बनाता है. और ये सारी प्रोसेस हमारी मैट्रिक्स में होती है. नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ये रेट लिमिटिंग स्टेप है. एसाइल ग्रुप फ्रॉम एसाइल को ए
is transferred to carnitine to form acyl carnitine catalyzed by the carnitine acyl transferase first। ये जो जब चेंज होता है एसाइल को ए इसमें एसाइल को ए कार्निटीन में, तो हमारा जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एसाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। एसाइल कार्निटीन इज देन सेटल्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय ए ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब एसाइल कार्निटीन जो है ट्रांसलोकेज की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आता है, और द एसाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बैक टू कोए। अब एसाइल जो ग्रुप है ट्रांसफर्ड हो जाता है बैक टू कोए इन मैट्रिक्स बाय द कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। अब यानी कि जो हमारा फैटी एसिड था उसका एसाइल ग्रुप कार्निटीन रिमूव हो जाता है, और फिर से इससे आपका एसाइल ग्रुप से कोए जुड़ जाता है, और यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड। फाइनली कार्निटीन इज रिटर्न इनटू द साइटोसोलिक साइट बाय द ट्रांसलोकेज इन द एक्सचेंज फॉर द बिकमिंग एसाइल कार्निटीन। ये देखिए उसी प्रोसेस को बताया गया है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोसॉल है, यहाँ पे एक्टिवेटेड फैटी एसिड है जो कि को ए से जुड़ा है, तो फैटी एसिड को ए बना रहा है। उसके बाद ये कार्निटीन से जुड़ रहा है, कार्निटीन एसाइल को ए कार्निटीन फैटी एसिड कार्निटीन बना रहा है, और को ए जो हमारा है वो रिमूव हो जा रहा है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन में कार्निटीन की हेल्प से अंदर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे क्या है फिर से जो आपका एसाइल कार्निटीन था फैटी एसिड कार्निटीन जो भी था आपका, इसमें को ए फिर से जुड़ जाता है और कार्निटीन रिमूव होके फिर से साइटोसॉल में आ जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो है हमारे मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इसकी जो यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें 4 स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट में ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंड में हाइड्रेशन, और फिर थर्ड में ऑक्सीडेशन, फिर फोर्थ में थायोलाइटिक क्लीवेज होता है, और यहाँ पे 2 कार्बन का फैटी एसिड निकलता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पामीटॉइल कोए की। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की जो कि ऑक्सीडेशन होती है, और इसमें एसाइल को ए by the N-acyl CoA dehydrogenase to give alpha beta unsaturated acyl CoA इनॉल को ए देता है। इसमें मेनली क्या होता है कि आपके दोनों एक अल्फा से एक बीटा से हाइड्रोजन निकलती है, और यहाँ पे FAD इन्वॉल्व होता है जो कि FAD/FADH2 यानी कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है। एंजाइम यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट फाइनली बनाता है इसमें इनाइल को ए बनाता है, और नेक्स्ट प्रोसेस में सेकेंड प्रोसेस में यहाँ पे एंजाइम काम करता है हाइड्रोलेज, जो कि हाइड्रोलेज काम करेगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन निकल गया था इसलिए ये दोनों अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है। अब यहाँ पे बीटा कार्बन पे OH जुड़ता है, और यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में फिर से ऑक्सीडेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सिल को ए टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एसाइल को ए। NAD डिपेंडेंट रिएक्शन है ये, और यहाँ पे क्या होता है कि आपका नेक्स्ट फिर से हाइड्रोजन निकलता है नेक्स्ट स्टेप में। जो यहाँ पे NAD है हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, चूँकि जहाँ पे भी NAD FAD है डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। डिहाइड्रोजनेज क्या करता है कि यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकाल देता है, जिससे कि ये अल्फा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, और OH जो बीटा ऑक्सीडेशन था ये कीटोन ग्रुप में बन जाता है, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या, द फोर्थ स्टेप में क्लीवेज होता है हमारा। जो मॉलिक्यूल है हमारा फैटी एसिड का
वो ब्रेक डाउन होता है अल्फा कीटो एसाइल कोए से। 2 कार्बन कंपाउंड की चेन निकलती है, एसाइल को ए निकलता है और यहाँ पे एसाइल को ए एसाइल ट्रांसफरेज या फिर थायोलेज यहाँ पे काम करता है, जो एसाइल को फर्दर यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल दिखाया गया है पामेटिक कोएंजाइम ए का। यहाँ पे आपका एंजाइम एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज काम कर रहा है और यहाँ पे आपका एक अल्फा से और एक बीटा से हाइड्रोजन निकल रही है। देन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने के बाद फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे OH हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलेज की प्रेजेंस में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेज का जो डिहाइड्रोजनेज ने काम किया और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकला, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो गया कीटोन ग्रुप में और ये कंपाउंड हमारा बना बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एसाइल को ए से एक जो हमारा फैटी एसिड से थे 2 कार्बन की चेन निकल गई और उसको बोलेंगे एसाइल कोएंजाइम ए, एसाइल को ए बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में द रिलीज ऑफ एसाइल को ए लीव एन एसाइल को ए मॉलिक्यूल सॉर्टेड बाय द 2 कार्बन। अब इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी बार बार जब तक कि दिस एसाइल को ए मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑक्सीडेशन। ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा दूसरे ऑक्सीडेशन के लिए। और स्टार्टिंग विद एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज रिपीटेड कंटिन्यूस अंटिल द ऑल कार्बन ऑफ ओरिजिनल फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू, और जब तक कि जितने भी हमारे कार्बन हैं वो एसाइल को एंजाइम ए में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। इन द लास्ट राउंड द 4 एसाइल को ए इज क्लीवेड इनटू 2 एसाइल को ए। लास्ट राउंड में 4 जो एसाइल होते हैं 2 में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोसेस रुक जाती है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामेटिक एसिड विल बी रिपीटेड इन 7 साइकिल। 7 साइकिल में कंप्लीट होती है और 8 मॉलिक्यूल एसाइल को ए के निकलते हैं और ईच मॉलिक्यूल में FADH2 और NADH2 प्रोड्यूस होता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। FAD से 2 ATP बनते हैं वहाँ पे और NAD से 3 ATP बनते हैं और जो टोटल 7 साइकिल होते हैं तो 35 ATP बनते हैं। ईच एसाइल कोएंजाइम विच इज ऑक्सीडाइज इन साइटिक साइकिल गिव्स 12 ATP, 8 into 12 96 ATP. 2 ATP are utilized in the activation of the fatty acid. Energy gain is equal to produce minus energy utilized, 35 plus 96 ATP minus 2 ATP 129 ATP कुल टोटल